हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और अंतिम चैप्टर जो है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। इससे पहले मैं दो बात आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले पॉइंट्स कि इससे पहले जितने भी चैप्टर है उनका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, वो हमने करा दिया है। दूसरी बात कि यदि आप चाहते हैं कि भैया क्लास 10th हो या क्लास 12 और उसका अच्छे से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके इंपॉर्टेंट टॉपिक मिले, तो यदि उसको पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अंत में बताया जाएगा कि किस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। और तीसरा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी, शायद 144p पर चल रही होगी, तो उसको आप बढ़ा सकते हैं सेटिंग में जाकर। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहां पे आता है इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। अब भैया कोई गतिमान आवेशित कण है वो क्या उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है। तो यहां पे लिखा गया है केवल चुंबकीय क्षेत्र या केवल वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र व वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें दोस्तों कि कोई भी यदि कोई कण है जो आवेशित है तो वो यदि गति करेगा तो उसके साथ साथ वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और उसी के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। मतलब दोनों क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो यहाँ पे तीसरा वाला जो आपका ऑप्शन है कि चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा आता है कि लघु पतन के कारण परिपथ में वैद्युत धारा का मान। अब भैया लघु पतन के कारण वैद्युत धारा का मान क्या होता है, क्या बढ़ जाता है, क्या घट जाता है, क्या अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इनमें से आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है बहुत अधिक हो जाता है या क्या हो जाता है, परिवर्तित, मतलब अपरिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सॉरी सही लिखा गया था, परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, परिवर्तित यहाँ पे कहता है परिवर्तित होता ही नहीं है। मतलब लघु पतन के कारण भी क्या होगा, वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन ही नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, परिवर्तन तो होगा ही होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो क्या होता है याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि लघु पतन के कारण जो क्या होता है, विद्युत धारा का मान में क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। यहां पे लिखा गया है कि वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। अब ये वैद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है। तो यहां पे लिखा गया है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। मतलब जो वैद्युत मोटर होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं करता है भैया। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और तीसरा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो याद रखें दोस्तों, जो वैद्युत मोटर होता है वो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। और जो चौथा आता है कि डायनोमो परिवर्तित करता है। अब डायनोमो किसमें से किसमें परिवर्तित करता है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जस्ट जो क्या होता है, वैद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसी प्रकार जो डायनोमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में नहीं होगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में ये भी नहीं होगा। मतलब यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में ही क्या होता है, परिवर्तित करता है। अगला आता है कि क्या लिखा गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। मतलब कहा गया कि कोई भी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कोई एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। अब किसके समानुपाती होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे लिखा गया है चुंबकीय फ्लक्सों के, यहाँ पे लिखा गया वैद्युत फ्लक्सों के, यहाँ पे लिखा गया चुंबकीय फ्लक्सों के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो यही तो ऑप्शन आपका सही होगा, यही तो आपका ऑप्शन सही होगा ना। क्योंकि हमने जब पढ़ाया था फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम में, तो उसका पहला नियम तो यही है, उसका दूसरा नियम, फैराडे का दूसरा नियम तो यही है कि क्या होता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के किसी एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, वो चुंबकीय फ्लक्सों के परिवर्तन के दर के ही समानुपाती होता है। ये तो हमने डिटेल में उसको बताया है। तो आपको याद रखना है किसके समानुपाती हो जाएगा, चुंबकीय
फ्लक्सों के परिवर्तन के दर के समानुपाती। याद रखेंगे ऑप्शन में आपको दिया गया था चौथा, यहाँ पे 3 ही हम ऑप्शन लिखे गए हैं, ठीक है, बड़ा ऑप्शन है तो इसलिए एक ऑप्शन नहीं लिखा गया है, उसमें लिखा गया था चुंबकीय फ्लक्सों के परिवर्तन के समानुपाती। तो ऐसा नहीं है, परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, इसको आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला आता है छठा क्वेश्चन, जो यहाँ पे कहा गया है कि वेबर, जो वेबर किस राशि का मात्रक है, मतलब जो वेबर होता है वो किस राशि का मात्रक होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे लिखा गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, या चुंबकीय फ्लक्स का, या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो क्या होता है वेबर होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है 7वें पर कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, सॉरी मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, मतलब कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि नहीं होता है, तो भैया यहाँ पे लिखा गया है वेबर प्रति मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो ये तो आपका होता ही है, टेस्ला भी आपका होता है, गॉस भी आपका होता है, मतलब न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर स्क्वायर, ये वाला जो आपका ऑप्शन है यही वाला ऑप्शन मतलब सही हो जाएगा, क्योंकि भैया जो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे ये होगा कि आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो क्या अपलोड किया जाएगा तो उसका सबसे पहले लिंक आपके पास पहुंचेगा। और दूसरी बात, यदि आपने कभी भी क्लिक करके मान लेते हैं कुछ देख लिया, कुछ आपको उससे सीखने को मिल गया, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो इसलिए आप हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात आते हैं कि भैया बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिल जाए, चाहे वो बहुविकल्पीय हो या सब्जेक्टिव टाइप हो। यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं या तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए चैनल के, या दूसरा आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए और मान लेते हैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, तो आप इस नंबर पर लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, और व्हाट्सएप पर इतना लिखकर मैसेज कर दीजिए। आपको याद रखना है क्लास 10th लिखना ही है, तो इस प्रकार आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।